नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी खबर मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो समाज में नहीं पूरे देश में मचा दी थी इसने खलबली। सुरक्षा तंत्र को भी हिला के रख दिया था, ऐसी मचाई थी उस शख्स ने खलबली। ये हुआ क्योंकि उसने सबसे पहले अपने आप को आर्मी का मेजर बताया, जो कि वो हर जगह बताता था और यूनिफॉर्म में आर्मी में काम भी करता था और उसने कई जगह आर्मी के मेजर के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा था, पोज कर रखा था, तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था। खबर, एक शख्स ना उसका कोई मिलिट्री में किरदार था, लेकिन फिर भी फर्जी आईडी से वो लोगों को कर रहा था गुमराह और अपना कर रहा था उल्लू सीधा। कैसे हुआ पर्दाफाश और क्या क्या राज आए थे सामने, देखिएगा पूरी न्यूज में, जो कि आपके बीच में मचा देगी खलबली। इस पे इसने रेलवेज में ट्रेवल किया हुआ था, उसका बेसिस पे एयर ट्रेवल किया हुआ था, बैंक के अकाउंट्स खुलवाए हुए थे, तो उन सब डिटेल्स में से हम लोगों ने काफ़ी डिग आउट की इंफॉर्मेशन। लैपटॉप चोरी का मामला कैसे तब्दील हुआ इन्वेस्टिगेशन में, जिसने कि पूरे शासन को नहीं, पूरे गुजरात को नहीं, इवन सेना तक में मचा दी है खलबली। लैपटॉप चोरी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से एक लैपटॉप चोरी हुआ और जब उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस उसकी जांच करते करते पहुंचती है एक होटल में, और जब रूम खुलता है वहां मिलता है एक शख्स जो अपना परिचय देता है मेजर हर्षित चौधरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जब मेजर और मिलिट्री नाम सुनते हैं तो स्वाभाविक तौर पर थोड़े से वो वचक के रह जाते हैं और एक नरमपन अख्तियार करते हैं। अच्छा खासा था, बट लेकिन उसने जब हमने कहा कि यहाँ कैसे आए तुम, अगर आर्मी में मेजर हो तो उसने बताया कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो हम लोगों ने छुट्टी के ऑर्डर का उससे हवाला किया कि छुट्टी का ऑर्डर कहाँ है। छुट्टी का ऑर्डर मेरे पास घर पे रखा है, ऐसा उसने बताया। तो हमने और बाकी डिटेल्स मांगी उसकी, और बहुत ही चौंकाने वाली डिटेल्स हैं कि ये किस किस एस्पेक्ट से कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, और इससे इस आधार कार्ड को और इस पैन कार्ड को इसने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है। पुलिस जानकारी में जो बात निकल के सामने आई, ये था अलीगढ़ के जमालपुर का शहबाज अली। ये आर्मी के डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रीक्वेंटली वॉयलेट करता था, तो उस वजह से आर्मी में इसका खुद का जो है काफ़ी कुछ रिकॉर्ड काफ़ी ब्लेमिश रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी इसका रिकॉर्ड खराब रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर एक्टिव था, उससे कहीं ज़्यादा ये एक्टिव था शादी.com और मैट्रिमोनी साइट्स पर। इससे इस आधार कार्ड को और इस पैन कार्ड को इसने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोगों को एक जगह दिखाई दी जहाँ शादी.com का उल्लेख हुआ। शादी.com के कंसर्न ऑफिशियल्स के साथ हम लोगों ने कांटेक्ट किया, मेरे पास डिटेल्स आ गई है सारी, और बहुत ही चौंकाने वाली डिटेल्स हैं कि इस बंदे का खुद का फेसबुक और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो इतना इसने अपने एक्टिवेट नहीं कर रखा है, लेकिन शादी.com के अकाउंट को इसने इतना एक्सप्लोर किया है कि लगभग 100 से 125 महिलाओं के साथ में इसने एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की। उसमें से 30-40 के साथ इसका रेगुलर टच था, और 15 से 20 के आसपास जो थी महिलाएं, उनके साथ में ये फिजिकली 1-to-1 मीटिंग भी कर चुका था। और वो महिलाएं पूरे देश में अलग अलग भागों से हैं, कोई बॉम्बे से है, कोई दिल्ली से है, कोई अलीगढ़ से हैं, कोई जो हैं जम्मू कश्मीर से हैं। 95% जो महिलाएं हैं वो हिंदू ही हैं, क्योंकि इसको अपनी खुद की आइडेंटिटी जो थी, जो मुस्लिम आइडेंटिटी थी, उसमें कभी कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और कहीं हमारे पास में ऐसी भी कुछ मुस्लिम महिलाओं की डिटेल्स आई हैं जो अलीगढ़ से बिलोंग करती हैं। जब पुलिस को शक हुआ इसके ऊपर और जब नाम निकल के आया कि लड़का शहबाज अली है, तो पुलिस ने और सख्ती करना प्रारंभ करी, आई अपने अंदाज में, और जब सख्ती हुई इसके ऊपर तो इसने उगले हैं कई राज, जिसने मचा दी है पूरे देश में खलबली। यह शख्स जब पुलिस का मोबाइल जब्त किया तो पता लगा कि उस फोन के ऊपर लगातार एक ही नंबर से फोन आ रहे थे, और जब पुलिस ने उठाया उस फोन को और वहां से दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज थी जो कि अपने पति से बात करना चाह रही थी। बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है, जो अलीगढ़ से ही सामने आई है। जब हमारी कस्टडी में था तो इसकी पूछपरछ में पता चला कि इसने
एक लड़की है वहाँ पर, उस लड़की से हिंदू नाम धारण करके शादी भी कर ली है और उस लड़की को अलीगढ़ के ही किसी एरिया में मकान, किराए के मकान में रख रहा था ऑलरेडी, जबकि ये खुद रहने वाला भी अलीगढ़ का है। इसकी खुद की वाइफ और बच्चे हैं इसके और अच्छी फैमिली से है। बावजूद इसके इसने वो एक स्टेप ले रखा था। जब हम लोगों के पास कस्टडी में था तो उस महिला के लगातार फ़ोन आ रहे थे, तब हमने उसके सामने ये सब डिटेल्स जो थी रिवील की कि ये बेसिकली हर्षित चौधरी नहीं है, इस व्यक्ति की वास्तविक डिटेल ये है। तब उसको ये पता चला एंड शी वाज शॉक्ड। हाँ, शी वाज शॉक्ड। जबकि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जब उसे पूछा गया था तो उसने ये कहा था पुलिस को कि वो अहमदाबाद अपने रिश्ते के लिए लड़की देखने आया हुआ है, लेकिन वहीं पर ये पता चलता है कि वो पहले से वाइफ था और 2 बच्चों का था बाप। और जब ये फोन आता है और ये लड़की कहती है कि मैं भी उसकी धर्मपत्नी हूं, और लड़की जब सच जानती है और फिर वो करती है बहुत बड़ा खुलासा शहनवाज अली के खिलाफ। 2023 घटनाक्रम के 17 महीने पहले इस हिंदू लड़की की इस लड़के से मंदिर में हुई थी प्रेम विवाह और इसने अलीगढ़ के ही एक मोहल्ले में उस लड़की को मकान, किराए के मकान में रखा और हमेशा अपनी नौकरी, अपनी फौज की नौकरी में छुट्टियों का हवाला देते हुए बहुत कम घर पे आया करता था। लेकिन इस लड़की ने बताया कि जब जब छुट्टियों में घर आया करता था वो पल इसके लिए होते थे वो दर्दनाक। वो सारी अमानवीय हरकतें ये करता था अपनी पत्नी के साथ, तो उसकी आंखों से पर्दा हटा और वो समझी कि क्यों ये हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म से करता था नफरत और उसको दिया यातनाएं। जब पुलिस ने एक्टिवेट नहीं कर रखा है, लेकिन शादी.com के अकाउंट को इसने इतना एक्सप्लोर किया है कि लगभग 100 से 125 महिलाओं के साथ में इसने एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश की। ये लड़कों के संपर्क में आता, अपना परिचय देता, उनसे संपर्क बनाता और विशेष तौर से लड़कियां वही टारगेट में होती थी जो थी कहीं न कहीं जॉब में और अच्छे पदों पर। उनसे ये बीमारी का, घर में जरूरत का, सैलरी लेट आने का हवाला दे करके पैसे ले लिया करता था और फिर दिया करता था धोखा और उनका करता था इस्तेमाल। ऐसे कई खुलासे और भी हुए हैं और जांच जारी है और भी कई होंगे खुलासे। इस न्यूज को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं, आज वर्तमान में राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में इस शहनवाज अली के खिलाफ चल रही है जांच। अगर कोई लड़की इसका शिकार हुई है तो आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करे और जांच में सहयोग प्रदान करे। ऐसे लोगों का होना चाहिए पर्दाफाश। सतर्क रहिए। अगर आप मैट्रिमोनी से, शादी.com से कोई रिश्ता देखते हैं तो पहले उससे पहले आपका फर्ज होता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। यह बताने का है मतलब इस खबर का जिसने फैला दी है पूरे समाज में खलबली। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, द ब्लैक क्रंच के खलबली एपिसोड में। जब तक के लिए जय हिंद।